हरे कृष्णा। कृष्णा बुक से आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दावानल पान। तो देखते हैं। जब बलराम, कृष्ण तथा उनके संगी उपयुक्त लीलाओं में मस्त थे, तो गौएं बिना रखवाली के मनमाना विचरण करती हुई हरी घास चरने के लालच से वन के सुदूर भाग में पहुंच गई। तो अभी हमने देखा था कि किस तरह से सब वन में थे, खेल रहे थे। और कौन सा गेम खेल रहे थे, क्या याद है आपको? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से दो पार्टीज डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, भगवान कृष्ण की पार्टी और भगवान बलराम जी की पार्टी। तो उसमें एक असुर आ गया था, व्योमासुर, और वो इस तरह से भगवान कृष्ण की पार्टी में चला गया था। भगवान जान रहे थे ये असुर है, लेकिन उसके बाद में भी भगवान ने उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार किया और उसको खेलने के लिए इस तरह से परमिट किया। फिर बाद में हमने देखा था कि किस तरह से वो बलराम हार गई थी भगवान कृष्ण की पार्टी। तो फिर क्योंकि वो भी भगवान कृष्ण की पार्टी में था, तो उसको ये तय हुआ था कि जो भी हारेंगे उनको घोड़ा बनकर अपनी पीठ पर इस तरह से बिठाकर सवारी करानी पड़ेगी। तो बलराम जी को उसने बिठाया और वो बलराम जी को कहीं दूर ले गया था। और फिर बलराम जी ने एक ही प्रहार से उसके प्राण हर लिए थे। तो जब इस तरह से सब अपनी लीलाओं में मस्त थे, तो जो गौएं थी वो वन में कहीं दूर अंदर चली गई थी। सारी बकरियां, गायें तथा भैंसे एक वन पार करके दूसरे में पहुंची और फिर ईशी काटवी वन में घुस गई। यह वन हरी घास से पूर्ण था, अतः वे सभी आकृष्ट हो गई। किंतु जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां दावाग्नि लगी है, अतः वे सब चित्कार करने लगी। तो गायें आप जानते ही हैं, जहां पर भी ग्रीनरी है वहां पर गाय जरूर होगी, बढ़िया हरी हरी ताजा घास खाने को मिलेगी। तो इस वजह से वे चली गई थी कि यहाँ पर ज्यादा घास है, तो सारी गाय वगैरह वहां चली गई थी। लेकिन वहां जाकर देखा कि वहां पर तो अग्नि हो लग रही है, आग लगी हुई है। तो इस तरह से वो आवाज करने लगी, चीखने लगी। इधर जब कृष्ण, बलराम तथा उनके संगियों ने अपने पशुओं को नहीं देखा तो वे बहुत चिंतित हुए। वे गौओं को उन्हें पच्चनों तथा चरी हुई घास का अनुसरण करते हुए ढूंढने लगे। सभी बालक डरे हुए थे कि उनकी जीविका की साधन रूप गाय खो गई है। गायों को खोजने से वे भी थक गए और प्यासे हो गए, किंतु शीघ्र ही उन्हें अपनी गायों की चित्कार सुनाई दी। तो आप इसको समझ ही रहे हैं, बहुत टेंशन में आ गए थे कि कहाँ चली गई गाय। जैसे उसको एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है, किसी व्यक्ति का कोई पेट हो। आजकल तो लोग कुत्ते बहुत पालते हैं। और इस पर देखिए बात चल रही थी मेरी, पता नहीं क्या बात चल रही थी, इस तरह से किसी ने कुछ कुत्ता वगैरह पाला हुआ था। तो यही बात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं, प्रभुपाद जी बेसिकली बात बताते हैं कि जो गॉड की उपासना नहीं करते, फिर वो डॉग की उपासना करते हैं। तो भगवान की सेवा नहीं कर रहे, तो इस तरह से वो कुत्ते की सेवा करने के लायक ही है, क्योंकि भगवान की सेवा तो कर रहे नहीं है। तो इस पर एक व्यक्ति ने एक बात मुझे बताई कि लेकिन जो कुत्ता है वो बहुत वफादार होता है, और जब कोई भी उसको पालता है तो वो अपने मालिक की विपदा अपने ऊपर ले लेता है। तो मैंने इस पर सोचा कि भाई, तुम्हें विपदा से अगर बचना है तो भगवान की शरण लो ना। भगवान तो वैसे ही, हमने पढ़ा है शास्त्र से, भागवतम में था, और प्रभु जी जो अभी बुक पढ़ा रहे हैं उसमें भी था, सुबह वाली, कि कैसे भगवान सारे भय को नष्ट कर देते हैं। विपदा बेसिकली ठीक है, आप वो बोल रहे हैं कि इस तरह से जो पशु है वो विपदा ले लेता है अपने ऊपर, लेकिन कब तक? कुत्ते कितना समय जीते हैं?
तो अगर विपदा से ही तुम्हें बचना है कि विपदा नहीं आए, तो भगवान की शरण लो ना, भगवान का भजन करो, हरे कृष्णा करो। कितना आसान जीवन हो जाता है भक्ति करके। मैं तो प्रत्यक्ष हर दिन इस तरह से भगवान को थैंक यू करती हूँ कि कितना आसान जीवन भगवान ने कर दिया। नहीं तो पहले कितना संघर्ष था, ये करो वो करो। सो इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। एनीवेज बैक टू टॉपिक। तो हाँ, इस तरह से कोई भी कुछ पाला हुआ है, पशु वगैरह या तोते भी पालते लोग, तो उसकी उस पे बहुत आसक्ति हो जाती है। अब अचानक से वो गायब हो जाए तो कितना, मतलब वो परेशान हो जाएगा ना। मुझे याद है एक बार हमने एक तोता पाला था तो उससे उससे मुझे इतनी ज्यादा आसक्ति हो गई थी। उसको ही मैं मेरे साथ में लेकर सुलाती थी, लिटरली बेड पर वो मेरे साथ में सोता था। उसको मैं अपने हाथों से खिलाती थी, और उसको हमेशा मेरे यहाँ पर मैं हार्ट सेंटर पे इस तरह से यहाँ पर रखा करती थी मैं हमेशा उसको। लेकिन एक दिन क्या हुआ, क्योंकि देखिए पशु है, पक्षी है, उनको आजादी पसंद है, वो पिंजरे में रहना पसंद नहीं करते, जैसे आप उन्हें कितना ही प्यार क्यों ना दे, सबको अपनी आजादी पसंद होती है। तो एक दिन क्या हुआ, पिंजरा पता नहीं कैसे का गिर गया था, तो तुरंत वो उड़ गया, और इतना तेजी से उड़ा, उसने पीछे देखा भी नहीं कि उसका कोई प्रेम करने वाला उससे था, उसका इतना ध्यान रख रहा था। और इतना, वो जो दिन था मेरे लिए, जैसे जमीन पैरों से जमीन सरक गई हो, इतना ज्यादा मुझे शौक लगा था। एक्चुअली ये हुआ जो था ना, ये मेरी मम्मी से हुआ था, उनसे वो पिंजरा गिर गया था, तो इस तरह से वो उड़ गया था। तो बिल्कुल मैं इतना रो रही थी बैठकर, और खाना मैं नहीं खा रही थी, ये वो, तो आप देखेंगे इतनी ज्यादा आसक्ति हो जाती है, और ये सब मूर्खता ही है। बट एनीवेज, तो यहाँ बेसिकली ये लौकिक बात मैंने इसीलिए बताई ताकि यहाँ का समझ में आए कि किस तरह से सभी जो ग्वाल बाले थे, भगवान कृष्ण बलराम जो ग्वाल बाल की इस तरह से लीला कर रहे हैं, सब बहुत चिंतित हो गए कि गाय कहाँ चली गई। तो ढूंढते ढूंढते थक गए, प्यास लगने लगी। फिर जैसे जैसे मतलब आगे चलते चलते उनको अपनी पशुओं की आवाजें सुनने लगे थे, वो चित्कारें उन्हें सुनाई देने लगी थी। कृष्ण जोर जोर से गऊओं का नाम ले लेकर बुलाने लगे, किंतु उस समय तक दावाग्नि ने उन सबको चारों ओर से घेर लिया था और स्थिति अत्यंत भयानक हो गई थी। तो ये हम जान ही रहे कि कितनी सारी गायें थी और सबका नाम था अलग अलग। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इस पर देखिए कल एक डिस्कशन चल रहा था यशोमती माता जी के ग्रुप में, कि हमारे ऑल्टर में भगवान जो है, उनके अलावा हम वहाँ पर जो भी अ, पक्षी वगैरह रखते हैं, पशु वगैरह रखते हैं, दे ऑल्सो बिलोंग टू कृष्णा। तो भगवान के ऑल्टर में आप जो रखे हैं ना, जो भी बर्ड्स वगैरह, एनिमल्स वगैरह, तो वो ऐसे कोई स्टैचू वगैरह नहीं है। नाउ दे आर ऑल्सो स्पिरिचुअल, भगवान के पास आप उनको रखे हैं, दे आर ऑल्सो कॉन्शियस। और ये बात एक्चुअली मैं पहले भी मैं इस तरह से इस पर मतलब मैं विचार करती थी। तो पहले जब मैं जैसे भगवान को दिया करते हैं हम, भगवान को दिया करने के बाद में पहले प्रभुपाद जी को दिखाते, फिर भगवान को ऑफर करने के बाद में प्रहलाद महाराज को भी मैं दिखाती थी, और वहां पर जो भी पक्षी वगैरह भी रखे होते हैं भगवान के आसपास, उनको भी मैं इस तरह से दिया दिखाती थी, क्योंकि दे आर ऑल्सो दे ऑल्सो बिलोंग टू गोलोका। तो हाँ, एक भक्त इस तरह से बता रहे थे कि उनसे भी प्रेयर वगैरह वो करते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो कॉन्शियस, दे आर ऑल्सो स्पिरिचुअल। तो ये बहुत सुंदर बात थी। ये बीच में मैंने कर रही थी इस तरह से, पर अभी बीच में मैंने वापस से बंद कर दिया था। तो कल ये डिस्कशन हुआ, सो मे बी आई कैन स्टार्ट डूइंग इट अगेन। यहाँ पर आप देखिए ना, कृष्ण बलराम मंदिर में भगवान कृष्ण बलराम जी के आसपास में दो गायें बैठी है, उनको भी किस तरह से वे सजाते हैं, डेली उनका भी ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो कॉन्शियस, दे आर ऑल्सो स्पिरिचुअल। सिर्फ स्टैचूज वगैरह नहीं है वो। ठीक है।
तो हाँ, कृष्ण इस तरह से सबको बुला रहे थे, लेकिन क्या हुआ था, वन में बहुत ज़्यादा जो अग्नि थी, अग्नि आप देखेंगे वन में जब अग्नि लग जाती है तो बहुत तेज़ी से फैलती है। तो अग्नि ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था और स्थिति बहुत भयानक हो गई थी। जो वायु तेजी से चलने लगी, तो लपटे बढ़ने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सारी जड़ तथा जंगम वस्तुएं काल कवलित हो जाएंगी, भस्म हो जाएगी मतलब जल के। सारे गौएं तथा बालक अत्यंत भयभीत हो उठे और वे बलराम की ओर उसी तरह देखने लगे जिस प्रकार मरणासन व्यक्ति भगवान के चित्र की ओर देखता है। वे पुकार रहे थे, हे कृष्ण, हे बलराम, आप बहुत बलवान हैं। हम इस दहकती अग्नि के ताप से जले जा रहे हैं। हमें अपने चरण कमलों में शरण दे। हम जानते हैं कि आप ही इस संकट से हमारी रक्षा कर सकते हैं। हे प्रिय कृष्ण, आप हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। यह अच्छा नहीं है कि हम इस तरह कष्ट उठाएं। हम सभी आप पर पूरी तरह आश्रित हैं और आप समस्त धर्मों के ज्ञाता हैं। हम आपके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते। तो इस तरह से दे आर प्रेइंग। भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों को इस पर देखिए एक विचार कर रही थी, जैसे अब ये यहाँ पर दे आर प्रेइंग फ्रॉम कृष्णा, तो ये कोई मटेरियल डिजायर नहीं है। दे आर शोइंग देयर डिपेंडेंसी ऑन कृष्णा। तो इस पर मैं कल विचार कर रही थी कि भगवान से कुछ भी भौतिक मांगने की हमें आवश्यकता नहीं है भक्तों को। क्योंकि आप देखेंगे, मैं इस पर सच में कल विचार कर रही थी कि भगवान से कुछ भी भौतिक मांगने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे भजन के लिए जो पर्याप्त है उसकी भगवान आगे से आगे व्यवस्था करके चलते हैं। क्योंकि भगवान से अच्छा तो कोई जानता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या है। तो हम कुछ भौतिक मांग भी रहे हैं तो हमें नहीं पता कि वो हमारे लिए अच्छा है या वो हमारी भक्ति में हमें कुछ कुछ बाधित हमें कर देगा। बट कृष्णा नोज एवरीथिंग। तो भगवान से हमेशा प्रे हमें करे करनी चाहिए, तो स्पिरिचुअल प्रेयर्स होनी चाहिए वो, जिससे हमारा भक्ति में उत्थान हो। कुछ भी हमारे जैसे कुछ अनर्थों से हम जूझ रहे हैं, अनर्थ मतलब जो भी हमें विकार वगैरह है, गुस्सा आ जाता है या आलस है, इन सब के लिए प्रे मांगा जा सकता है क्योंकि ये भक्ति में सहायता करेगा। लेकिन भौतिक कुछ इस तरह से मांगने की कुछ आवश्यकता नहीं है। ये बात मैं समझाना चाह रही हूँ कि भगवान आगे से आगे हमारी भक्ति के लिए जो सहायक है उसकी आगे से आगे भगवान व्यवस्था करके चलते हैं। क्योंकि हमसे भी ज्यादा भगवान बहुत ज्यादा ईगर है कि हम अच्छे से हमारा भजन करें। तो वे आगे से आगे आप देखेंगे व्यवस्था करके चलते हैं, किसी भी व्यक्ति को आपके जीवन में आ, माध्यम बना देंगे आपकी सहायता के लिए, अगर आपको कुछ आवश्यक भी है तो वे इस तरह से पूरी तरह भगवान पर आश्रित थे और उनके अतिरिक्त वे किन्हीं को नहीं जान रहे थे। भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों की, तो इस बात को आप समझे ना, हम बीमार भी हैं उसके लिए भी भगवान से प्रे किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि बीमारी ठीक करने के लिए कुछ और साधन हम करने लग जाए। साधन मतलब कुछ आध्यात्मिक चीजें जो होती है ना, किसी और के कुछ हम तंत्र मंत्र करने लग गए, दिस इज नॉट गुड। दवा तो लेनी ही होती है ऑफ कोर्स, वो भी भगवान को ऑफर करके ली जा सकती है। तो इस तरह से किया जा सकता है। और ये नाम अपराध नहीं है। एक प्रभु जी हैं, अ, जो नरसिंह कवच वगैरह बनाते हैं भक्तों के लिए। तो उनसे बेसिकली इस बात पर मेरी चर्चा चल रही थी। वो बता रहे थे कि उनकी कोई पता नहीं शिष्यां हैं या क्या हैं, तो वो सभी को इस तरह से, कोई बीमार है या किसी भी कुछ भी परेशानी से चल रहा है तो सबको वो नरसिंह कवच की महिमा बताती है। तो मैं सोच रही थी कि ये क्या नाम अपराध नहीं होगा। बाद में उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ये नाम अपराध इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि इस वजह से नहीं होगा क्योंकि आप अपनी निर्भरता भगवान भगवान पर शो कर रहे हैं कि आप भगवान पर डिपेंडेंट है। कुछ आप परेशानी में भी हैं तो आप
भगवान पर डिपेंडेंट है, भगवान की सहायता लेना चाह रहे हैं और किसी की शरण नहीं ले रहे हैं आपकी परेशानी के लिए आप। तो ये बहुत सुंदर बात यहाँ से हमें बार बार मालूम चल रही है, हम आपके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते। भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों की आर्तवाणी सुनी और उन पर स्नेहमयी दृष्टि डाली। अब देखिए भगवान यहाँ प्रसन्न है कि नहीं, जब यहाँ पर सब भगवान पर अपनी डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं। स्नेहमयी दृष्टि डाली भगवान ने, उन्होंने आंखों से ही अपने मित्रों को बता दिया कि डरने का कोई कारण नहीं है। तब परम योगी शक्तिमान ईश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत ही अग्नि की सारी लपटों का पान कर लिया। ये क्या दोबारा से हुई थी क्या ये लीला? अच्छा। इस प्रकार सारी गाय तथा बालक काल दोबारा से नहीं हुई थी। दोबारा से हुई थी। नहीं माता जी, दोबारा से तो नहीं हुई थी। तो यहाँ पे तो बता रखा है। माता जी, लेकिन एक बार ये होता है, सब सो के उठे थे तब देख रहे थे कि आग लग गई है। देखिए एक बार तो हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से कालिया दमन के बाद में यमुना तट पर ही सब विश्राम कर रहे थे, तो वहां पर उस समय आग लग गई। अब यहाँ हमने देखा कि सारी जो गाय वगैरह है वो इस तरह से अंदर किसी वन में चली गई और वहां इस तरह से अग्नि लग रही है। यहाँ पर 17th अध्याय है दावाग्नि का शमन और 19th चैप्टर है दावानल पान। तो ये शायद दो बार हुए ये पास टाइम, सभी तो दो अलग चैप्टर यहाँ रखे गए हैं। ठीक है देखते हैं आगे। इस प्रकार सारी गायें तथा बालक काल के ग्रास से बच गए। सारे बालक भय से प्राय मूर्छित थे, किंतु जब उन्हें होश आया और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने आप को कृष्ण बलराम तथा गायों के बीच भांडी रवन जंगल में पाया। वे आश्चर्यचकित थे कि वे दहकती अग्नि से बाल बाल बच गए हैं और उनकी गाय सुरक्षित है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि कृष्ण कोई सामान्य बालक ना होकर देवता है। संध्या समय कृष्ण तथा बलराम ग्वाल बालों तथा गायों को साथ लिए बांसुरी बजाते वृंदावन आए। जब वे सब गांव पहुंचे तो गोपियां परम प्रसन्न हो गई। जब कृष्ण वन में होते तो गोपियां सारे दिन उनके विषय में सोचती रहती और उनकी अनुपस्थिति में उनका एक एक क्षण 12 वर्षों की भांति व्यतीत होता। तो ये यहाँ पर भी आप देख रहे हैं भगवान जब इस तरह से अभी पौगंड अवस्था में है, तब भी सब गोपियां गोपियां माने कि माता यशोदा की जो भी सखियां हैं वो इस तरह से भगवान कृष्ण का वेट करती रहती थी। हमने देखा ही था कि किस तरह से भगवान को देखने के बहाने से वो भगवान की शिकायत करने जाती थी और भगवान को कृष्ण को देखने का मौका मिलेगा। सो लाइक दैट वो उनके विषय में ही सोचती रहती थी सारे दिन भर और उनकी अनुपस्थिति में उनका एक एक क्षण 12 वर्षों के भांति व्यतीत होता। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत दावानल पान नामक 19वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आगे का जो डिस्कशन है अध्याय 20 वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे भगवान ने चाहा तो। अब यहाँ रुकेंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।